हेलो एवरीवन। पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम याओ और हीजू को बार में देखते हैं। याओ ने तो अब शिया को लेकर गिव अप कर दिया था एंड हीजू को भी पता चल गया था कि शिंग जस्ट शिया से ही लव करती है। यहाँ पर ये दोनों दुखी होकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब फिर ड्रंक होने की वजह से हीजू एंड याओ के बीच में वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है। नेक्स्ट डे हीजू तो फिर अपने होशो हवास में भी नहीं रहता कि वो याओ के साथ क्या कर गया। याओ इस बात को लाइटली लेती है एंड वो फिर उसे ये भी कह देती है कि हमारे दरमियान रात को जो भी हुआ था तुम उसे भूल जाना। दूसरी तरफ ऑफिस में जीजी शिंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जीजी के थ्रू उसे पता चलता है कि एमी ने भी रिज़ाइन कर दिया हुआ है। अब कंपनी में बस चंद एक मेंबर्स ही रह गए थे जिन्होंने मिलकर अब काम करना था। सिंह अब इस बात से परेशान होती है कि अभी तक उन्हें कोई न्यू इन्वेस्टर्स क्यों नहीं मिले हैं। शिया उससे अपने रिलेशन की बात करता है बट उसे जस्ट कंपनी की ही फिक्र थी, सो वो उसकी बात को आगे से टाल देती है। अब वर्क के बारे में डिस्कस करने के लिए शिंग याओ के पास भी आती है और यहाँ पर याओ उसे बिल्कुल अपनी फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। हीजू भी यहाँ आया हुआ था तो वो फिर शिंग से मिलता है एंड फिर उसे साफ कह देता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करूँगा। याओ के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो तो सिर्फ फिर उसे ही सोचता रह जाता है। पहले उसे लगता था कि जैसे वो शिंग से लव करता है बट वो तो जस्ट उसकी ज़िद थी। अब तो उसे याओ से लव हो गया था। रात को काम करते करते शिया ऑफिस में ही सो जाता है तो शिंग को लगने लगता है कि जैसे कि ये अब ओवरवर्क करने की वजह से ही यहाँ पर सोता है। बाद में शिंग को ये भी पता चलता है कि शिया ने अपना घर बेच दिया है तो वो अपसेट हो जाती है कि अब आखिर ये कहाँ पर रहेगा। शायद इस वजह से ये फिर ऑफिस पे सोता रहा है। शिंग ने आज भी शिया को घर ड्रॉप करने का कहा था सो वो उसे ड्रॉप करने आ जाता है। यहाँ पर शिंग उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कंपनी की खातिर अपना घर बेच दिया है, सो मेरी नेबर्स कुछ दिनों के लिए यूएस गई है, सो तुम उसकी जगह यहाँ रह सकते हो। वो उसे घर के रेंट का नहीं बताती जो कि वो खुद ही पे करने वाली थी। अब शिया भी इस अपार्टमेंट में रहने के लिए मान जाता है। शिंग ने मॉम को इस सब का बता दिया था एंड साथ में ये भी कहा था कि डैड को शिया के यहाँ रहने का नहीं बताइएगा वरना वो तो फिर गुस्सा ही कर जाएंगे। अब तो मॉम स्पेशल उसे शिया के लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर दिया करती हैं। शिंग ने शिया को भी अपने फादर से बचकर रहने के लिए कह दिया था कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं तो उन्हें तुम्हारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगेगा एंड उसे फैमिली फ़ोटो दिखा देती है कि अब उन्हें पहचान लो, ये ना हो कि उसकी शक्ल भूल जाना और फिर उनके हाथों चढ़ जाना। ऑफिस में आज शन शिया से मिलने आई होती है और ये लोग एक साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब बाद में एमी तो फिर से ऑफिस में आ चुकी होती है और वापस आने की खुशी में आज तो वो सबको ट्रीट भी देती है एंड रात को भी मिलकर ये लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इतने अरसे बाद तो वो मिले थे। अब यहीं पर शिया को डायरेक्टर से एक इन्वेस्टर के बारे में पता चलता है सो वो अब उससे इन्वेस्टमेंट करने की बात करने का डिसाइड करते हैं। रात को घर आते हुए ये दोनों फिर बड़ी मुश्किल से डैड के हाथों पकड़े जाने से बचते हैं। मॉम को तो शिया काफ़ी अच्छा लड़का लगा था सो वो तो अब उसे ही अपना दामाद बनने का डिसाइड कर लेती हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ डैड की ही थी। शिया और शिंग के घर की बालकनी तकरीबन साथ साथ ही थी सो अब यहाँ पर भी ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। अब डैड भी बाद में शिंग को शिया के घर जाते देख ही लेते हैं। इससे पहले कि वो उसके अपार्टमेंट में जाते मॉम उन्हें रोक लेती हैं। शिंग और शिया तो अब मिलकर ही अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करने लगते हैं। यहाँ पर शिया उससे अपने रिलेशन की बात फिर से कर देता है लेकिन शिंग अभी डेटिंग करने के हक में नहीं थी क्योंकि रिलेशन से ज़्यादा उसकी तवज्जो इन्वेस्टमेंट्स पर थी। बट ये भी बात थी कि वो उसे हद से ज़्यादा प्यार भी करती थी। यहाँ पर ये दोनों फिर एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं।
दूसरी तरफ डैड को वाकई में शिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा था, बट मॉम फिर उन्हें शिया के बारे में बताने लगती हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, सो उसे लेकर तुम्हें अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। शैन तो आज शिया से मिलने उसके अपार्टमेंट आई होती है। शैन जानती थी कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब तो वो यहाँ पर याओ और हीजू को भी बुला लेती है। इन दोनों को तो उनके रिलेशन से अब कोई भी एतराज़ नहीं था। ये सब मिलकर फिर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अब रात को शिंग को तो बस शिया के ही सपने आने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन लोगों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर शिया को पता चलता है कि शिंग जीजी के साथ शॉपिंग करने जाती है, सो वो उसे अपने लिए एक टाई खरीद कर लाने के लिए कह देता है। एक्चुअली में वो जस्ट ये जानना चाहता था कि ये वाकई में शॉपिंग करने जाती है या फिर ऐसे ही मुझसे झूठ बोल रही है। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में शिया ने अपना अपार्टमेंट सेल नहीं किया था, वो तो जस्ट ऐसे ही नाटक करके शिंग के क्लोज रहने लगा था। शिंग फिर शैन को कॉल करके शिया की पसंद का पूछती है क्योंकि वो उसके लिए टाई खरीदने वाली थी। इतनी रात हो चुकी थी तो शिया फिर उसके लिए परेशान होने लगता है। बाद में रेन भी स्टार्ट हो जाती है, सो शिया फिर एंड टाइम पर शिंग को लेने पहुंची आया होता है और वो तो बाकायदा उसे अपनी बैक साइड पर बिठा कर ही वहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ पर शिंग शिया से ये भी कहती है कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा रूड हुआ करता था कि उस तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और वाकई में शिया अब पहले से काफ़ी चेंज भी हो गया था। हीजू अब याओ के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, बट वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। TIG कंपनी की एनिवर्सरी थी तो फिर शिया को सारे कॉलीग्स मिलकर सरप्राइज़ पार्टी देते हैं। इस बात से वो बहुत खुश होता है और ये सब शिंग ने ही अरेंज करवाया था। शिया शिंग को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी हीजू शिंग को कॉल करके कल मिलने के लिए बुलवाता है। इस बात से शिया तो फिर काफ़ी जेलिस फील करता है। फिर नेक्स्ट डे शिया मिस्टर किन से मिलने आता भी है, बट वो तो अपनी कंपनी में ही नहीं थे। शिंग हीयू से मिलने आई होती है और एक्चुअली में हीयू ने जानबूझकर शिया को जेलिस फील कराने के लिए ही उसे मिलने के लिए बुलवाया था और रात को वो खुद ही उसे घर ड्रॉप करने भी आता है। शिया बाहर खड़ा उसी के आने का ही वेट कर रहा होता है। हीयू शिंग को मिस्टर किन के बारे में बताता है कि अगर उस तक पहुंचना है तो पहले उसकी बेटी को इम्प्रेस करना पड़ेगा। उसको कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी बाकायदा एक कॉमिक्स से रिलेटेड शॉप भी है। वो तो अब वहाँ से चला जाता है और शिया शिंग से यूँ लेट आने का रीज़न पूछता है, जो कि वो उसे कुछ नहीं बताती और बाद में वो मिस्टर किन के बारे में उससे डिस्कशन करती हैं। ये दोनों मिलकर अब फिर मिस्टर किन तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और साथ में काफ़ी सारे प्लान्स भी बनाते हैं। शिंग की एक कैफ़े में मिस्टर किन की बेटी से मुलाकात हो ही जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक कॉस्ट्यूम पार्टी करवा रही है, तो वो भी शिया को उसके फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट की तरह गेटअप करवा कर उसे पार्टी में लेकर पहुंची होती है और यहाँ पर उसके थ्रू इन्हें पता चल जाता है कि आखिर मिस्टर किन इस वक्त कहाँ है। अब तो शिया जल्दी से शिंग को गुड बाय कहकर फिर वहाँ पर जाने लगता है और फाइनली उसकी मुलाकात मिस्टर किन से हो ही जाती है। मिस्टर किन को एक प्रॉब्लम थी, वो एक फ़ोटोग्राफ़र का पीछा अपनी वाइफ से छुड़वाना चाहते थे, जो कि इस वक्त शिया उस फोटोग्राफ़र को ख़रीद कर उनकी हेल्प कर देता है। इस बात से वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि मेरी बात तो इसने मानी नहीं थी, आशिया की देखो कैसे मान ली। अब वो इसके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। अब शिंग को एमी से पता चल जाता है कि शिया जिस घर में रहता है उसने उसे नहीं बेचा, बल्कि अपने किसी और घर को सेल किया है। वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होती है एंड अब वो तो एमी और जीजी को लेकर शिया के उसी अपार्टमेंट पहुंची होती है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।